नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के महामंत्रों की। आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे कि आपको श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बीज मंत्र के बारे में भी बताएंगे और किस प्रकार से संपुटित करना है उसके बारे में भी बताएंगे। मंत्र से पूर्व एक सवाल ले रहे हैं रेणु शर्मा जी का, जिन्होंने दिल्ली से पूछा है कि सर, मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लिया, उसका हवन कैसे करेंगे, क्योंकि इसका दशांश तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लीज बताइए। देखिए, यदि आपने 1.25 लाख जाप किया है तो उसकी दशांश आहुतियां बनेगी 12,500। तो आप एक काम कीजिए, कुछ आस्तिक लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। जैसे यदि आप विवाहित हैं तो आपके पतिदेव, सास, ससुर और जो भी है, यदि आपको मिल जाए जो भी लोग, तो बहुत अच्छा होगा। या यदि आप विवाहित नहीं है तो आपके घर के सभी लोगों के साथ आप हवन कीजिए। मंत्र की गुप्तता रखने के लिए आप उपांशु जाप कीजिए और जब स्वाहा कहें तो सभी मिलकर कहें। जैसे आप किसी भी मंत्र का जाप आपने किया है और यदि आप उसका दशांश हवन में आहुतियाँ डाल रहे हैं, तो आप मान लीजिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे करके स्वाहा कर रहे हैं, तो आपको जितने भी लोग हैं वह सभी स्वाहा करेंगे और हवन में वह सामग्री डालेंगे। ऐसा करने से जितने लोग हवन में हैं उतनी ही आपकी आहुतियाँ एक समय पर ही डलेगी। जैसे 10 लोग एक साथ बैठे हैं तो मंत्र तो आप एक बार बोलेंगे, लेकिन मंत्र की आहुति मंत्र सहित 10 बार काउंट होगी। इसी तरह आप एक दिन में जल्दी और सटीक विधि से हवन कर पाएंगी। अब श्री कृष्ण के मंत्र के जाप के बारे में बता देते हैं। आप जो भी जाप करें, आपको पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर सामने भगवान का चित्र, घी का दीपक, धूप और नैवेद्य लगाकर ही आपको जाप करना है। श्री कृष्ण के या विष्णु जी के जब भी आप मंत्रों का जाप करें तो वैजयंती और तुलसी की माला उपयोग आपको करना चाहिए। जब भी आप कृष्ण भगवान का या नारायण का या किसी का भी आप जाप करें तो आप उसी देव में जिसके भी आप जाप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। यदि आपके पास माला नहीं है तो आप हाथों पर भी जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र बताएंगे उन सभी मंत्रों को जपने से पहले एक बार ओम श्री कृष्णाय शरणम मम इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना है। हो सके तो एक माला कर लीजिए, उसके बाद ही दूसरा मंत्र का आप जाप कीजिए। या इस मंत्र से आप संपुटित करके भी आप पाठ कर सकते हैं। मतलब एक माला इस अष्टाक्षर मंत्र की, उसके बाद आपको जिस भी मंत्र का जाप करना है वो, उसके बाद फिर एक माला अष्टाक्षर मंत्र की। श्री कृष्ण के अष्टाक्षर मंत्र की शास्त्रों में बहुत ही विशेषता है। यह सभी मंत्रों में सर्वोपरि मंत्र माना जाता है। अष्टाक्षर मंत्र में 8 अक्षर है, जिसमें से जो श्री शब्द है वह सौभाग्य देता है, धनवान बनाता है। जो कृ शब्द है यह सब प्रकार के पापों का शोषण करता है, जो पैदा भी करता है और पैदा करने के बाद समाप्त भी करता है। जैसे किसान अनाज की फसल को पैदा करता है और वही काट के लोगों के भरण पोषण के लिए देता है। क्षण का अर्थ है भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, अर्थात इन 3 प्रकार के दुखों का हरण करने वाला। श का अर्थ जन्म मरण के दुखों को दूर करने वाला होता है। र जो का शब्द है वह प्रभु संबंधी ज्ञान देता है और णम जो है वह प्रभु में दृढ़ भक्ति को उत्पन्न करता है। म है जो वो भगवत सेवा और अपने गुरु के प्रति आपको प्रीति करवाता है, उनसे प्रेम करवाता है। और फिर जो म है वह प्रभु में लीन कराता है, जिससे पुनः जन्म नहीं लेना पड़े और आवागमन से आपकी मुक्ति हो जाए, इस संसार बंधन रूपी आवागमन से आपकी मुक्ति हो जाए। यहाँ पर एक मंत्र देख लेते हैं। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णेति कृष्ण नाम सदा जपेत आनंद परमानंदो बैकुंठम तस्य निश्चितम। अर्थात जो प्राणी सदा श्री कृष्ण भगवान के नाम का स्मरण करता है उसको इस लोक में आनंद तथा परमानंद की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति हो जाती है। इसमें कनिष्ठ मात्र भी संदेह नहीं है। भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक इन विविध दुखों में से किसी प्रकार का दुख प्राप्त होने पर श्री कृष्ण शरणम मम इस महामंत्र का आप जाप कीजिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगला मंत्र है कृं कृष्णाय नमः। यह श्री कृष्ण का बताया मूल मंत्र है, जिसका जाप करने से व्यक्ति की सभी इच्छा पूर्ण होती है। दूसरा मंत्र है ओम देविका नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात। श्री कृष्ण के इस गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन और मन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसका जाप करने से पहले स्वच्छता का आपको जरूर से ध्यान रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको जरूर करना है।
यदि आपके शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्लीम ऋषिकेशाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अभी माला आप कितनी भी ले सकते हैं, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, आपकी जितनी आप कर सकते हैं उतनी माला ले सकते हैं, आप उतनी माला कर सकते हैं। और यह सभी चीज़ आपको संकल्प लेकर करनी है। जैसे आप जन्माष्टमी पर यदि आप माला करना चाहते हैं तो हाथों हाथ आप संकल्प लीजिए कि मैं इतनी माला अभी की अभी कर रहा हूँ, 3 माला, 4 माला, और इनमें से जो भी मैं मंत्र बता रहा हूँ आपकी सुविधा अनुसार आप जाप कर सकते हैं। यदि आपको ऐश्वर्य प्राप्ति चाहिए या आपको कलेश निवारण करना है तो इस प्रकार से मंत्र जपे। जो मंत्र है वह है ओम ऐं श्रीं क्लीं प्राणवल्लभाय सौः सौभाग्यदाय श्री कृष्णाय स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब बात करते हैं सप्त अक्षर वाले मंत्र की। सप्ताक्षर मंत्र भी बोलते हैं, जो कि है गोवल्लभाय स्वाहा, गोवल्लभाय स्वाहा। इसका आपको ये ध्यान रखना है कि एक भी अक्षर मिस नहीं होना चाहिए। गोवल्लभाय स्वाहा, गोवल्लभाय स्वाहा, यह मंत्र है। इसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है, ऐसा गुरुजन कहते भी है। और जो धन चाहता है उसको धन मिलता है, जो भी चाहता है उसको उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। मंत्र जब 1.25 लाख के पार हो जाता है, जब आप इसका 1.25 लाख जाप कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है आश्चर्यजनक रूप से आप में उसमें सुधार देखने को मिलेगा। अब कुछ साधना के मंत्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे दीक्षित हो तो इसका आप जाप कर सकते हैं। वैसे 1-2 माला आप करेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं। सबसे पहले बता रहा हूँ 22 अक्षरों वाला श्री कृष्ण जी का मंत्र। मंत्र है ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ऋसो। ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ऋसो। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसकी वाणी अत्यंत आकर्षक हो जाती है, उसे मृदुभाषी वाणी की प्राप्ति होती है, अर्थात जब भी वह बोलता है तो सभी लोग उससे वशीभूत हो जाते हैं। अगला जो मंत्र है वह है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को सफलता और वैभव की प्राप्ति होती है, लेकिन इसे नियम कायदों के साथ जापना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए आपको। जो मैंने आपको माला बताई उसी माला से इसको आपको जपना चाहिए। स्थान शुद्धि, देह शुद्धि आपकी चीज़ होनी चाहिए, और जितनी माला का आपने संकल्प लिया है उतनी माला आपको प्रतिदिन करना चाहिए, तो आपको आश्चर्यजनक रूप से इसमें लाभ मिलेगा। तो आप श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए इनमें से कोई से भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, आपको अवश्य लाभ मिलेगा और एक अलग आनंद की प्राप्ति होगी। जब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। जय श्री कृष्ण।